24वां क्वेश्चन देखिए कि 2 फेरेड वाले एक समांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टी का क्षेत्रफल क्या है, जबकि पट्टिकाओं का पृथक्कन 0.5 सेंटीमीटर है। अपने उत्तर से आप यह समझ जाएंगे कि सामान्य संधारित्र माइक्रोफेरेड या कम परिसर के क्यों होते हैं। हमें इस क्वेश्चन में आगे बता रखा है कि तथापि विद्युत अपघटन संधारित्रों की धारिता कहीं अधिक 0.1 फेरेड होती है, क्योंकि चालकों के बीच अति सूक्ष्म पृथक्कन होता है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक संधारित्र बता रखा है जिसकी धारिता हमें लेकर चलनी है 2 फेरेड। इसके साथ में दोनों पट्टिकाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.5 सेंटीमीटर लेकर चलनी है। हमें ये पूछा है कि प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो देखिए, इसे मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 0.5 × 10⁻² मीटर, इसे मैं 5 × 10⁻³ मीटर पुट कर दूंगा। देखिए, किसी संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। C बराबर होता है A∈0/d। यहां से हमें इस A की वैल्यू चाहिए, तो A बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा C × d में ε0। यहां से इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। C का मान है 2, D का मान है 5 × 10⁻³ ε0 की जो वैल्यू है वो है 8.85 × 10⁻12। देखो, यहाँ से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा। 10 से 1 घात ये कम कर देगा, तो 10⁻² में 8.85, 10⁻12 जब बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 12 हो जाएगी। देन हमें इसका जो आंसर है, प्लेट का जो क्षेत्रफल है, 1.1299 × 10⁻9 मीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। देखिए, 3 घात में यहाँ पर लगा देता हूँ, तो इसको मैं इस तरीके से पुट कर देंगे 1130 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1130 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो 1130 वर्ग किलोमीटर प्राप्त हो रहा है, जो कि व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। ये व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, व्यवहारिक रूप में असंभव है, ऐसा संभव। इसलिए हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सामान्य रूप में जो हम संधारित्र है उनकी धारिता कम ही लेकर चलते हैं। तो 2 माइक्रोफेरेड धारिता का मतलब हो गया कि प्लेट का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से ही जो सामान्य संधारित्र होते हैं उनकी धारिता भी बहुत कम होती है, माइक्रोफेरेड की कोटि की है उससे भी कम होती है। बट हमें इस क्वेश्चन के अंदर और कहा गया है कि जो विद्युत अपघटन संधारित्र होते हैं, विद्युत अपघटन संधारित्र हैं, उन संधारित्रों के अंदर C बराबर A∈0/d, ये जो D है वो बहुत कम होती है। ये जो D है अति सूक्ष्म होती है, 10⁻8 मीटर से 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है। तो D बहुत छोटा होता है। तत्पश्चात ये जो धारिता है C, तो संधारित्र की ये जो धारिता है वो 0.1 फेरेड की कोटि की हो सकती है, 0.1 फेरेड की कोटि की पॉसिबल है। तो ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 24वां क्वेश्चन।